सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दिया अधिकार, यानी संपत्ति से जो है हो जाएंगे बेदखल। दादा हो, पिता हो, माता हो, नाना हो, सबको संपत्ति में अधिकार। अब यानी अब ये जो कानून है यानी सबको संपत्ति में अधिकार दे दिया। आपकी एक गलती जो है आपके हाथों से, आपका जो मकान है, आपकी जो जमीन है वो आपके हाथों से चली जाएगी। यानी इसलिए कि ये अब जो फैसला है, ये जो अधिकार है यानी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दे दिया गया है। यानी घर में अगर कोई भी दादा अगर जीवित हैं, परदादा जीवित हैं, पिता जीवित हैं, माता जीवित हैं, नाना जीवित हैं, सबको अधिकार मिल गया। यानी ये अधिकार जो है यानी जो यहाँ पर बात करेंगे सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल, क्या है इस एक्ट का इस्तेमाल, क्या इसके इस्तेमाल से आपके हाथों से जो संपत्ति आप प्राप्त किए हैं, पूर्वज की संपत्ति प्राप्त किए हैं या अर्जित संपत्ति प्राप्त किए हैं, क्या आपके हाथों से ये संपत्ति चली जाएगी। देखें हमारे देश में जो है वरिष्ठ नागरिक के लिए, उनका कल्याण के लिए बहुत सारे कानून बनाए गए हैं। यानी वरिष्ठ नागरिक जो है, बूढ़े लोग जो हैं, उनका कल्याण के लिए ये कानून है। अब वरिष्ठ नागरिक किसको बोलेंगे? जिनका उम्र जो है यानी 60 वर्ष से ऊपर हो गया। अब वो संपत्ति उनका अगर स्व अर्जित है, यानी आप ऐसा कह सकते हैं उनका संपत्ति अर्जित संपत्ति है, या हो सकता है उनके पास उनका संपत्ति पैतृक संपत्ति है। लेकिन अर्जित हो या पैतृक हो, अब उस केस में जो अगर कोई भी बूढ़ा जो व्यक्ति आपके परिवार में बूढ़े लोग हैं, अब उनका उम्र हो चुका है 60 वर्ष से वो अधिक हो गए हैं, तो फिर आप यानी उनको जो है अगर ये सोच रहे हैं कि उनको आप बेघर कर देंगे, तो अब ऐसा नहीं होने वाला है। आप खुद बेदखल हो जाएंगे, आप संपत्ति से, प्रॉपर्टी से जो है आप हाथ धो बैठेंगे। क्या कहता है ये अधिकार, कब ये अधिकार लागू होगा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये भी आप जरूर जान लें। देखें 4 कंडीशन है, 4 सिचुएशन में जो बुजुर्ग हैं सीनियर सिटीजन एक्ट का जो अधिकार है यानी वो इस्तेमाल करने का उनके पास अधिकार है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं आपके ऊपर। लेकिन वो इस्तेमाल क्यों करेंगे? वो करेंगे अगर आप जो उनको अगर अपने मकान से बेदखल कर देंगे, आप उनको अपने जमीन से बेदखल कर देंगे, या उनका आप जो है भरण पोषण जो है सही तरीके से नहीं करेंगे। यानी अगर आप भरण पोषण नहीं करेंगे उसमें उनको जो है समस्या उत्पन्न होगा। अब भरण पोषण में भी बहुत सारे कंडीशन हैं कि भरण पोषण में क्या आता है, क्या करना है। भरण पोषण का मतलब क्या हो गया कि खाना हो गया, पीना हो गया, कपड़ा हो गया, यानी देखभाल आपको करना है। अगर आप वो करने में जो है असमर्थ हो जाते हैं, तो जो माता पिता हैं, अब किसी को तो ऐसा भी तो हो सकता है कि उनको एक तरह से ना बेटा है ना बेटी है, वैसे भी लोग हो सकते हैं। तो उनके लिए भी जिन माता पिता जो हैं बुजुर्ग हैं, तो अगर उनके बच्चे नहीं हैं लेकिन जो रिश्तेदार है, अगर वो संपत्ति प्राप्त करने के लिए हकदार हैं, अगर जो है इनकी मृत्यु के बाद मान लेते हैं इनका जो भाई है, अगर भाई का बेटा संपत्ति प्राप्त करेगा तो कानूनी तौर पर इनका अधिकार उस वारिस पर बनता है, यानी देखभाल उनको करना होगा। यानी किसी भी हालत में ये इनके ऊपर जो है ना कार्रवाई कर सकते हैं कानूनी तौर पर जो इनके वारिस हैं। यानी हमारा ठीक है इनके बच्चे नहीं है, इनके वंशज नहीं है, लेकिन कानूनी तौर पर इनके वारिस हैं। अब इनका जो भाई है, इनका जो भाई का बेटा है, तो इनकी मृत्यु के बाद तो संपत्ति वही प्राप्त करने वाले हैं। तो ये अगर चाहें तो अपने भाई के बेटे के ऊपर भी सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि जिनके खुद के बच्चे हैं लेकिन अपने माता पिता का जो है खर्च उठाने, देखभाल करने से इनकार कर देंगे। अगर कोई ऐसा है, मान लेते हैं बेटा है, बेटी है, तो कोई भी वरिष्ठ नागरिक जो है, हमारा कानून कहता है कि कोई भी वरिष्ठ नागरिक है वो अपने बेटा और बेटी के ऊपर जो है इस कानून का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर ये कानून का इस्तेमाल वो करेंगे तो वो संपत्ति से बेदखल हो जाएंगे, यानी उनको जो है इस मकान से भी अधिकार खत्म हो जाएगा और ये जो जमीन है उससे भी अधिकार खत्म हो जाएगा अगर कोर्ट का फैसला उनके अगेंस्ट आ गया। तो बुजुर्ग ने जो है अपनी संपत्ति या बच्चों या किसी जो रिश्तेदार को अगर गिफ्ट
या दान जो है दे दी है, तो उसकी देखभाल फिर नहीं कर रहे। मान लेते हैं कोई क्या हुआ, संपत्ति आपसे जो है लिखा लिया, यानी संपत्ति की आप कह सकते हैं रजिस्ट्री कर दी गई, और रजिस्ट्री जो है इसी एक तरह से तौर पर की गई या गिफ्ट इसीलिए किया गया ताकि वो उनका देखभाल करे, लेकिन वो देखभाल नहीं कर रहे हैं। यानी जो संपत्ति प्राप्त कर लिए, जमीन हासिल कर लिए, मकान हासिल कर लिए, लेकिन आज वो देखभाल करने को तैयार नहीं है, तो वो भी संपत्ति से क्या हो जाएंगे, एक तरह से बेदखल हो जाएंगे। यानी संपत्ति से उनको हाथ धोना पड़ेगा, यही कहता है ये कानून। यानी ये कानून ये कहता है कि अगर कोई भी वरिष्ठ नागरिक है और वरिष्ठ नागरिक जो हैं उनका अगर आप देखभाल नहीं करेंगे, वो दादा हो, पिता हो, माता हो, चाहे नाना हो, यानी नाना के घर में भी अगर कोई नहीं है देखभाल करने वाला और आप संपत्ति प्राप्त किए हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि आपको देखभाल करना होगा। नहीं करेंगे तो अगर वो एक्शन लेंगे तो आप बेदखल भी हो सकते हैं। अब है कि बुजुर्गों की खुद की कमाई संपत्ति में उनके बच्चे रह रहे हैं, तो उन्हें या मेंटली या फिजिकल परेशान कर रहे हैं। मान लेते हैं बुजुर्ग के पास पैसा है, जो एक तरह से बूढ़े माँ बाप हैं उनके पास अपना पैसा है, लेकिन उनको टॉर्चर किया जा रहा है, मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा है, तो वो कभी भी चाहेंगे तो वो अपने जो एक तरह से बच्चे हैं या जो उस घर में रह रहे हैं उनको बेदखल कर सकते हैं, उनको घर से निकाल सकते हैं, इसलिए कि हमारा कानून उनको यह अधिकार देता है। और यानी वो उनको एक्शन जो है लेना पड़ेगा सीनियर सिटीजन एक्ट का इस्तेमाल करके। इसलिए कि यहाँ आपको जो है एक नया प्रक्रिया देखने को मिलेगा, और ये कब होने वाला है, यानी अगर जो माता है ना, सीधी सी बात है, माता पिता जो हैं कि अगर जो व्यक्ति सेवा अगर ना की है ना या ना करे, तो उसको संपत्ति से जो है वो क्या हो सकते हैं, बेदखल हो सकते हैं। यानी जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो नियमावली बनाया गया है, तो उसमें अब ये बेदखल का प्रक्रिया जो है यानी अब आपको देखने को मिलेगा। यानी अगर देखभाल नहीं किए, भरण पोषण नहीं किए, जो अगर उनका जो एक तरह से जो बेसिक खर्च है वो नहीं उठाए, उनका जो दवा है, इलाज है, उनका वो अगर आप नहीं कर रहे हैं, तो वो कभी भी आपको संपत्ति से बेदखल कर सकते हैं, घर से निकाल सकते हैं, और उसके बाद आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको निकलना पड़ेगा, घर छोड़कर जाना पड़ेगा। उनके बाद वो संपत्ति जिसको देंगे, यानी जो जिसको एक तरह से वारिस बनाए, जिसको उत्तराधिकारी बनाए, अगर वो व्यक्ति संपत्ति प्राप्त करता है तो उनको भी देखभाल करना होगा। ये है हमारा कानून। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया, दे दिया है अधिकार, यानी ये कह दिया है। ऐसे बहुत सारे मामले भी आपको देखने को मिलेंगे जिसका जजमेंट हम आपके पास जरूर लाएंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।